पर आकर बैठ जाए। गोष्ठी के नियम कुछ इस प्रकार है। सभी वक्ताओं को अपना विषय प्रस्तुत करने के लिए 5 मिनट मिलेंगे। उसमें से 4 मिनट में अपना विषय प्रस्तुत करना है और 1 मिनट में अपने विषय को समेटना है। और यदि वक्ता 5 मिनट से अधिक समय लेता है तो अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वह उनके नंबर काटने में सशक्त है, नंबर काट सकते हैं। उसके बाद गोष्ठी सभी को ध्यान से सुनना है और गोष्ठी के बीच में किसी को भी उठाकर मुख्य बिंदु पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी को गोष्ठी ध्यान से सुनना है। इस प्रकार कुछ नियम थे। और कार्यक्रम का मंगलमय मंगलाचरण करने के लिए आ रहे भाई निकुंज जैन उपाध्याय कनिष्ठ आए और मंगलमय मंगलाचरण कर कार्य गोष्ठी को प्रारंभ करें। और प्रथम वक्ता के रूप में तैयार रहे अभिषेक उपाध्याय, जिनका विषय है सम्यक ज्ञान का स्वरूप व भेद। ओम सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिक्रम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सम्यक श्रद्धाधार पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रगटा मनहार। तास भेद दो हैं परोक्ष पर तचितन माही मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही। अवधि ज्ञान मन पर जय दो हैं देश प्रतीक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जान है ये कई काल प्रगट केवल भगवंता। ज्ञान सामान्य न आन जगत में सुख को कारण यही परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। धन समाज गजबाज राज तो काज नावे ज्ञान आप को रूप भयो फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को रयानो। जे पूरब शिव गहे जाहि अरुआंगे जे हैं से सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाहे दवदाह जगत जन अरनि दछावें तासु पाए नान ज्ञान घन घान बुझावें। जय जन। भाई निकुंज जैन ने बहुत ही सुंदर तरीके से मंगलाचरण प्रस्तुत किया। और सभी गोष्ठी के सभी वक्ता प्रथम पंक्ति में आकर बैठ जाए। और प्रथम वक्ता के रूप में अभिषेक उपाध्याय, जिनका विषय है सम्यक ज्ञान का स्वरूप एवं भेद। और आगे के वक्ता तैयार रहे रिमांशु जैन, जिनका विषय है सम्यक ज्ञान का मोक्ष मार्ग में स्थान। आए अभिषेक उपाध्याय।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। अन्योन्यमतिरिक्तं यथा तथ्यं विना विपरीतात् निस्संदेहं वेदय दयाहुस्तज्ज ज्ञानमागिमना। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का इस प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है सम्यक ज्ञान एक चिंतन, इसमें मेरा विषय का केंद्र बिंदु है सम्यक ज्ञान और उसके भेद। अब हम पहले समझेंगे कि छड़ाला के माध्यम से सम्यक ज्ञान के स्वरूप समझेंगे। सम्यक श्रद्धाधारि पुने सेवौ सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रगटावन भान। अर्थात सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य समस्त पदार्थों को तथा अपने को स्वयं अपने को यथावत दर्शाता है, उसी प्रकार अनेक धर्मों से युक्त तथा स्वयं अपने को यथावत पर पदार्थों को ज्यों का त्यों बतलाता है और जानता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। आचार्य अमृतचंद जी रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से सम्यक ज्ञान के स्वरूप को समझेंगे। अर्थात सत अनेकांतात्मक तत्वों में तथा संशय विपर्य तथा अनध्यवसाय से रहित आमना युक्ति तथा अनुभवपूर्वक जानकारी करना, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब हम सम्यक ज्ञान के आचार्य उमा स्वामी रचित तत्वार्थ सूत्र के ग्रंथ के 9वें सूत्र से समझेंगे कि मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम। अर्थात मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, यह सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार के ज्ञान है। अब हम यही उक्त 5 प्रकार के ज्ञानों को प्रमाण माना गया है। अब हम न्याय की अपेक्षा से देख लिए तो परीक्षा मुख में इसका एक सूत्र आता है कि स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, और न्याय दीपिका में भी सम्यक ज्ञान को प्रमाण ही माना गया है। अब हम इसको ये 5 भेदों को परोक्ष और प्रत्यक्ष में विभाजित किया गया है। परोक्ष में अर्थात पहले मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान परोक्ष सम्यक ज्ञान के परोक्ष प्रमाण है, और अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान यह सम्यक ज्ञान के प्रत्यक्ष प्रमाण है। परोक्ष अर्थात पराधीन ज्ञान को परोक्ष कहते हैं और स्वाधीन ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। अब हम मति ज्ञान के स्वरूप को समझेंगे। पराश्रय की बुद्धि छोड़कर स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अविनिबोध। अर्थात मति अर्थात मनन करना, स्मरण करना अर्थात स्मृति, संज्ञा अर्थात जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं, और व्याप्ति ज्ञान तर्क अर्थात चिंता, और अनुमान ज्ञान को ही अविनिबोध कहते हैं। अब श्रुति ज्ञान के स्वरूप को समझेंगे। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थों के संबंध से अन्य पदार्थों को जानने वाले ज्ञान को श्रुति ज्ञान कहते हैं। श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। अब श्रुति ज्ञान के 2 भेद होते हैं। पहले के अनेक और दूसरे में 12 भेद होते हैं। पहले के अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं। आचारांग, श्रुतकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञाप्ति अंग, ज्ञातृ धर्म कृतांग, उपासकाध्यायांग और अंत कुदृशांग, अनुत्तरोपाधिक दशांग और प्रश्न व्याकरणांग और विपाक सूत्रांग और दुष्विशिष्टांग। और अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रियों के निमित्त बिना द्रव्य क्षेत्र काल व भाव की मर्यादा लिए हुए आत्मा से सीधे आत्मा से रूपी पदार्थों के जानने वाले ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान के दो भेद है, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय किसे कहते हैं? जिस अवधि ज्ञान में भाव ही प्रमुख हो, भाव ही निमित्त हो, उसे भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। और गुण प्रत्यय जिसमें क्षोक्षम ही कारण निमित्त हो, उसे ही प्रमाण गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। अब हम
अब हम मन पर्याय ज्ञान के स्वरूप को समझेंगे। ज्ञानी मुनिराजों को इंद्रियों के मन के निमित्त के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव मर्यादा सहित दूसरों के मन में स्थित विकल्प रूपी और रूपी विषयों को सीधे आत्मा से स्पष्ट रूप से जानने को मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। मन पर्याय ज्ञान के दो भेद हैं। ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति किसे कहते हैं? जो ज्ञान मन वचन काय की सरलता से चिंतित दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है, उसे ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। अब विपुलमति, जो सरलता अर्थात कुटिलता से चिंतित दूसरों के मन में स्थित रूपी ज्ञान को उसे विपुलमति मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। अब केवल ज्ञान, जो तीन लोक तथा तीन कालवर्ती समस्त पदार्थों को और उसके समस्त गुण व समस्त द्रव्य पर्यायों को, अपेक्षित धर्मों को तथा प्रत्येक समस्त एक द्रव्यों के तथा एक स्पष्ट रूप से एक से जानते हैं, उस पूर्ण क्षय ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। वह केवल ज्ञान इंद्रिय और मन के प्रकाशित आधार से रहित होता है, और वह केवल ज्ञान उन सभी अनेक गुण और उसकी द्रव्य से सहित गुण द्रव्यों से सहित होने वाली प्रति समय में सूक्ष्म परिवर्तनों को जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। यह केवल ज्ञान 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती अरहंतों को तथा गुणस्थान रहित केवली भगवानों को होते हैं। बहुत बढ़िया। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि ये विद्यार्थी अहिंदी भाषी है, मतलब कर्नाटक का रहने वाला है, फिर भी इतना अच्छा बोला, इसलिए पुनः एक बार इनका करतों से स्वागत करेंगे। अब आए रिमांशु जैन, जिनका विषय है सम्यक ज्ञान का मोक्ष मार्ग में स्थान, और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार है वैभव जैन, जिनका विषय है प्रमाण का स्वरूप व भेद। आए रिमांशु जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। यः पूर्व भाव कृत कर्म विषद्रुमाणां भुङ्क्ते फलानि न खलु स्वत एव तृप्त आपातकालरमणीयमुदर्करम्यं निष्कर्म शर्ममयमेति दशान्तरस। जिस जीव को ज्ञान चेतना की भावना होती है वह उस ज्ञान चेतना की भावना से तृप्त होता है, अर्थात उसे उस ज्ञान चेतना की भावना की तृष्णा नहीं रहती है, और वह उस ज्ञान चेतना की भावना से भविष्य में केवल ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है और समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष दशा को प्राप्त करता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, संयोजक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जयनंद। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय यह है कि सम्यक ज्ञान एक चिंतन, उसमें मेरे विषय का प्रतिपाद्य बिंदु है सम्यक ज्ञान का मोक्ष मार्ग में स्थान। जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे वैसा जानना सम्यक ज्ञान है। इसके भेद प्रभेद और इसके भेदों की चर्चा तो पूर्ववक्ता कर चुके हैं। अब विषय यह है कि सम्यक ज्ञान का मोक्ष मार्ग में स्थान क्या है। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि सम्यक ज्ञान से मोक्ष होता है तो ये भाई साहब एक बहुत बड़ी अति संयुक्ति होगी, क्योंकि मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी जो 3 सीढ़ियाँ बताई जाती है उनमें सम्यक ज्ञान भी अपना एक अद्वितीय स्थान रखता है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि सम्यक ज्ञान भी मोक्ष मार्ग में सहायक है। नाटक समयसार के अनुसार देखें, ज्ञान उदय जिनके घट अंतर ज्योति जगी मति होत न मेली बाहिज दृष्टि मिटी जिनके ही आत्म ज्ञान कला विधि फैली जे जड़ चेतन भिन्न लखे सुविवेक लिए परखे गुणशैली ते जग में परमारथ जानी गए रुचि माने अध्यात्म शैली।
कि जिनके अंतरंग में सम्यक ज्ञान का उदय हुआ है तथा जिनके आत्म ज्योति जागृत हो गई है और जिनके शरीर आदि से प्रति आत्मबुद्धि हट गई है, जो आत्म ध्यान में निपुण है और जो जड़ और चेतन दोनों में परीक्षा करके उन दोनों को जुदा जुदा जानता है, वह रुचिपूर्वक मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है तथा सम्यक ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष मार्ग प्राप्त करता है। कहा भी जाता है कि आत्मानुभव जरूरी है और बाकी सब तो मजबूरी है। छेड़ालक ग्रंथ के माध्यम से देखें तो एक छंद के माध्यम से, जे पूरव शिव गए जाहि अरु आगे जे सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे। अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों काल में जो जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं अथवा जाएंगे उसमें सम्यक ज्ञान का विशेष प्रभाव है। ये बात पूर्व आचार्यों ने कही है। अर्थात सर्वप्रथम सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धांत दृढ़ होता है, फिर ज्ञान होता है और चारित्र में लीनता बढ़ती है तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में एक उदाहरण आता है कि राजा श्रेणिक ने जब मुनि पर उपसर्ग किया था तो उनके 7 नरक की अर्थात आयु बंधी थी। तो जब उन्हें सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनकी आयु का पाप का संक्रमण होकर 7 नरक की आयु से पहले नरक की आयु हो गई। अर्थात 33,000 सागर की आयु का संक्रमण होकर 84,000 वर्ष की आयु रह गई। अर्थात सम्यक ज्ञान का इतना प्रभाव है और आगामी 24 में प्रथम तीर्थंकर बनकर मोक्ष दशा को प्राप्त होंगे। इससे समझ में आता है कि सम्यक ज्ञान का मोक्ष मार्ग में एक बहुभाग रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। सम्यक ज्ञान की पूजन में सम्यक ज्ञान के लिए एक पंक्ति आती है, सम्यक ज्ञान रतन मन भाया आगम तीजा नैन बताया। अर्थात सम्यक ज्ञान को आगम में तीसरा नयन बताया। अर्थात 2 नयन तो हमारे हैं ही हैं और तीसरा नयन सम्यक ज्ञान को बताया। अर्थात हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान रूपी जानने में सहायक है। अब एक शंका उठती है कि सयोपशम ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कहीं कि सयोपशम ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि सयोपशम ज्ञान को सच्चा ज्ञान मान ले तो ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि 9 पूर्व और 11 अंग का ज्ञान भी मिथ्या दृष्टि को हो सकता है। तो थोड़ा बहुत ज्ञान सयोपशम ज्ञान सच्चा कैसे हो सकता है? इस संदर्भ में शिवभूति मुनि का उदाहरण आता है कि उनका सयोपशमहीनता इतनी थी कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। तो उन्हें मात्र एक चीज याद रही थी कि तुष्मास भिन्नम, अर्थात दाल अलग है, दाल का छिलका अलग है। सिद्धांत ये है कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। इतना ज्ञान रहते उन्होंने सच्चा अनुभव किया आत्मा को और सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। अर्थात इससे ये बात आती है कि ज्ञान कम हो पर सच्चा और अच्छा होना चाहिए। सच्चा ज्ञान ही मुक्ति को दिलाता है, झूठा ज्ञान मुक्ति को नहीं दिलाता है। सच्चा ज्ञान ही मुक्ति में स्थान, मोक्ष मार्ग में स्थान रखता है। दार्शनिकों की अपेक्षा देखा जाए तो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, गुणधर्म है। और दार्शनिक बोलते हैं, शंका उठाते हैं कि ज्ञान का आत्मा के साथ समय संबंध क्यों है। दार्शनिकों की अपेक्षा कार्डबोर्ड के साथ क्यों नहीं, ब्लैक बोर्ड के साथ नहीं, स्लेट के साथ क्यों नहीं, बुक नोटबुक के साथ क्यों नहीं। तो ज्ञान तो आत्मा का गुण है। जैन दर्शन वाले कहते हैं कि ज्ञान तो आत्मा का गुण है, वो कहीं आत्मा से जाके चिपकता नहीं है। अर्थात ज्ञान आत्मामय ही है, वो कहीं कार्डबोर्ड या स्लेट रूप नहीं है। ज्ञान आत्ममय है। आगे बढ़ते हुए वो एक और बात कहते हैं कि ज्ञान से दुख होता है। अब इस बात को पुष्ट करने के लिए वो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया रिश्तेदार का, और ये बात अपन को 3 दिन बाद मालूम पड़े कि भाई रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, तो जब हमें ये ज्ञान हुआ तो हमें दुख हुआ, वो ये बात कहते हैं। पर ये बात सत्य नहीं है। ज्ञान से दुख नहीं होता है, आपका उस चीज के प्रति राग है, उससे दुख होता है। उस चीज के प्रति राग नहीं हो तो दुख नहीं होगा। उस चीज के प्रति राग है इसलिए दुख हो, क्योंकि जहां जहां राग होता है वहां वहां दुख होता है। जैसा जैसा राग होता है वैसा वैसा दुख होता है। जितना जितना राग होता है उतना उतना दुख होता है, और जब जब राग होता है तब तब दुख होता है। इससे ये सिद्ध में आता है कि इससे ये सिद्ध होता है कि ज्ञान मुक्ति में कारण है, और ज्ञान से दुख नहीं होता, राग से दुख होता है। अब अंत में हमें सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। इसमें कोई व्यक्ति पूछ रहे कि सम्यक ज्ञान का सेवन कैसे करें भाई, तो पुरुषार्थ सिद्धि में उपाय में सूत्र लिखा है कि आमनाय युक्ति योगे निरूप्य,
अर्थात आमनय, जिनागम की परंपरा अर्थात युक्ति, प्रमाण नय से और अनुयोग के भले प्रकार से सम्यक ज्ञान का विचार कर निर्णय कर आत्मानुभव करना चाहिए, मोक्ष दशा को प्राप्त करना चाहिए। प्रमाण नय का विषय अग्रिम वक्ता बताएंगे ही। इसी प्रकार हम सब भी सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझे और मोक्ष दशा को प्राप्त हो इसी मंगल भावना के साथ। भाई रिमांशु जैन ने सम्यक ज्ञान का मोक्ष मार्ग में क्या स्थान है बहुत अच्छी तरीके से समझाया। और सभी वक्ता ध्यान दे कि समय सीमा 5 मिनट है और अपना वक्तव्य 5 मिनट में ही पूर्ण करें। अब अग्रिम वक्ता के रूप में आए शास्त्री प्रथम वर्ष से वैभव जैन, जिनका विषय है प्रमाण का स्वरूप एवं भेद। और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे शास्त्री प्रथम वर्ष से वितराग जैन, जिनका विषय है परोक्ष ज्ञान का स्वरूप एवं भेद। आए वैभव जैन, जिनका विषय है प्रमाण का स्वरूप एवं भेद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रमाण दर्द संसिद्धिस्तदा भाषा द्विपर्यया इति वक्ष्येतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लगीयस। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संयोजक महोदय एवं संचालक महोदय एवं इस सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है सम्यक ज्ञान एक चिंतन, जिसमें मेरे विषय का केंद्र बिंदु है प्रमाण का स्वरूप व उसके भेद। तो सर्वप्रथम प्रमाण शब्द को देखते हैं कि प्रमाण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। प्र प्लस माँ प्लस आण। प्र अर्थात प्रकृष्ट, माँ अर्थात अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी, आण अर्थात दिव्य ध्वनि। तो प्रकृष्ट अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी एवं दिव्य ध्वनि जिसकी पाई जाए उसे प्रमाण कहते हैं। तो वे अरिहंत परमेष्टि ही हैं। अभी हमने प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति देखी। हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जिस प्रकार कोई हाथी है तो हाथी को संपूर्णतः ग्रहण करना तो वह तो हो गया प्रमाण, और उसे खंड खंड करके ग्रहण करना अर्थात जैसे हाथी की पूंछ पकड़ के कोई कहे कि हाथी झाड़ू जैसा है, दीवार पेट पकड़ के बोले दीवाल जैसा है, तो यह न हो गया। तो यहाँ हमारी बात न की नहीं चल रही है, प्रमाण की चल रही है। तो सर्वप्रथम हम प्रमाण की परिभाषा देखते हैं। तो प्रमाण की परिभाषा बताते हुए आचार्य माणिक्यनंदी जी अपनी कृति परीक्षा मुख ग्रंथ में पहले अध्याय के पहले सूत्र में लिखते हैं स्वपूर्वात् व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। अब इसे खंड खंड करके देखते हैं। स्व अर्थात अपने आप को, अपूर्वात् अर्थात जिसे किसी अन्य प्रमाण से जाना नहीं है, व्यवसायात्मकम पदार्थ का निश्चय करने वाले, ज्ञानम अर्थात ज्ञान को, प्रमाण अर्थात प्रमाण कहते हैं अर्थात अपने आप के एवं जिसे किसी अन्य प्रमाण से जाना नहीं है ऐसे पदार्थ का निश्चय करने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा को बताते हुए न्याय दीपिकाकार आचार्य अभिनव धर्मभूषण यति कहते हैं सम्यक ज्ञानम प्रमाणम अर्थात सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। अभी हमने प्रमाण की परिभाषाएं देखी, हम देखते हैं कि प्रमाण की परिभाषा में अंतर क्या है। तो अभी दोनों परिभाषाओं में एक शंकाकार कहता है कि दोनों परिभाषा हमने देखी तो उसमें कुछ अंतर भी तो होना चाहिए। तो कहते हैं कि अंतर तो कुछ नहीं है, अपेक्षाकृत कथन कहा गया है कि जिस प्रकार न्याय दीपिकाकार सम्यक ज्ञान को प्रदान करके प्रमाण को स्वरूप बतलाते हैं और दूसरी तरफ माणिक्यनंदी आचार्य जी भी उसी को विस्तार से व तर्क की कसौटी से समझाते हैं। दोनों परिभाषाओं में ज्ञान शब्द आया ही आया है, ज्ञान ज्ञेय के लिए आया है। जब जब ज्ञान का ज्ञेय संपूर्ण अंश बनेगा उसका नाम ही तो प्रमाण है। दोनों में ज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान से ही लिया गया है अर्थात संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित अवस्था की बात यहाँ की गई है। हम प्रमाण की परिभाषा में कुछ विशेष देखते हैं। तो जो प्रमाण है वह सर्वग्राही होता है, अनंत नयों के समुदाय रूप सम्यक शुद्ध ज्ञान प्रमाण है, और प्रमाण द्रव्यार्थिक व पर्यायार्थिक दोनों नयों को एक साथ जानता है। अब हम प्रमाण की कुछ अन्य परिभाषाएं भी मिलती हैं, उन्हें देखते हैं। तो प्रमीयते येन तत्प्रमाणम अर्थात जिसके द्वारा पदार्थ का ज्ञान हो उसे प्रमाण कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा आती है प्रमाकरणम प्रमाणम अर्थात साधकतम कारण को प्रमाण कहा गया है। एक बौद्ध मत के अनुसार एक परिभाषा आती है अज्ञातार्थ ज्ञापकम इति प्रमाणम अर्थात अज्ञात अर्थ के प्रकाशक ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। हम प्रमाण के भेद देखते हैं। तो प्रमाण के भेद बतलाते हुए आचार्य माणिक्यनंदी जी दूसरे अध्याय के दूसरे सूत्र में लिखते हैं प्रत्यक्षेतर भेदात अर्थात प्रत्यक्ष और इतर को परोक्ष भी कहते हैं। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद प्रमाण के बतलाए गए हैं। हम अन्य मतावलंबियों की दृष्टि में प्रमाण को देखते हैं। तो बौद्ध मत के अनुसार
सारूप्य, तदाकारता और योग्यता को प्रमाण बतलाया गया है। सांख्य मत के अनुसार इंद्रियवृत्ति को प्रमाण बतलाया गया है। योग में न्यायिक और वैशेषिक ये दो मत आते हैं। तो योग मत के अनुसार इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और ज्ञान को प्रमाण माना गया है। प्रभाकर मत के अनुसार ज्ञाता के व्यापार को प्रमाण माना गया है। मीमांसक के अनुसार इंद्रिय को ही प्रमाण माना गया है, किंतु जैनों के अनुसार ज्ञान को ही प्रमाण माना गया है। हम देखते हैं कि इनको समझना क्यों जरूरी है। तो हमारे यहाँ प्रयोजन है आत्मा को समझना। आत्मा अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक होने से प्रमाण का विषय ही है, अर्थात प्रमाण को समझना अति आवश्यक ही है। अतः हम सब भी प्रमाण को समझें। इसी मंगल भावना के साथ जय। बहुत अच्छे तरीके से प्रमाण के स्वरूप व भेद को समझाया। और अब आए वीतराग जैन, जिनका विषय है परोक्ष ज्ञान का स्वरूप व भेद, और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे हैं शास्त्री सेकेंड ईयर से अक्षय अन्नदाते, जिनका विषय है मति ज्ञान के 336 भेद। आए वीतराग जैन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, संयोजक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की गोष्ठी का विषय है सम्यक ज्ञान एक चिंतन, और इसमें मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है परोक्ष प्रमाण का स्वरूप एवं भेद। सबसे पहले हमने देखा है कि आद्य परोक्षम, अर्थात जो पहले दो ज्ञान है मति और श्रुत, ये परोक्ष के भेद है। ये परोक्ष, इन ज्ञानों को परोक्ष माना गया है। तो इनके परोक्ष प्रमाण के जो 5 भेद है कौन कौन से, कि स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये मति ज्ञान के भेद है कि श्रुत ज्ञान के, कि दोनों के भेद है। तो इसमें कहते हुए तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं कि मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम, अर्थात मति ज्ञान के ही स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान में से स्वार्थानुमान, ये जो पहले 4 है ये मति ज्ञान के भेद है। और बाकी के 2 अर्थात कौन से, कि अनुमान के हमने 2 भेद किए थे, एक स्वार्थानुमान और एक परार्थानुमान। परार्थानुमान और आगम इनको श्रुत ज्ञान में लिया गया। तो अब देखते हैं कि अब हमने देखा कि ये 2 ज्ञान मति और श्रुत में क्या क्या आया। अब देखते हैं कि परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं। तो यस्य ज्ञान से प्रतिभासो विशदो न भवति तत् परोक्षम इत्यर्थ, अर्थात जो अविशद ज्ञान है उसे परोक्ष कहा गया है। अविशद अर्थात अस्पष्ट, अनिर्मल, अर्थात जो निर्मल नहीं है उसे अविशद ज्ञान कहा गया है। और अविशदता को भी विशदता की तरह ही अनुभव से ही जाना जा सकता है। यानी कि हमने प्रत्यक्ष प्रमाण को जिस तरह अनुभव से हम जान सकते हैं उसी तरह परोक्ष प्रमाण को भी अनुभव से ही जाना जा सकता है। इसमें तर्क करते हुए बौद्ध मत वाले कहते हैं कि हमने तो हमारे परोक्ष का लक्षण अलग ही बनाया है। हमने तो कहा कि सामान्य विषय मात्रम परोक्ष प्रमाणम, अर्थात सामान्य को विषय करना ही परोक्ष है। आप कह रहे हो कि अस्पष्ट ज्ञान को परोक्ष कहते हैं, ये तो आपकी बात क्या हुई, ठीक नहीं हुई। तो इसका उत्तर देते हुए जैनाचार्य कहते हैं कि ये तो आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें असंभव दोष लगता है। हम अगर सिर्फ सामान्य विषय को देखेंगे, अगर हमें सामान्य प्रतिभास होगा तो हम देखेंगे ये कुछ है। सामान्य प्रतिभास मतलब क्या, कि कुछ है। तो हम तो क्या है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष प्रमाण मति और श्रुत को ही कहा गया है ना। तो इसमें कहा जाता है कि ये तो आपका असंभव लगता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सामान्य प्रतिभास से तो लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ कुछ है, ये पेड़ है, पत्ता है, पौधा है, क्या है पता ही नहीं, इसलिए इनका भी खंडन कर दिया गया। इसके बाद कहते हैं कि आपने तो प्रमाण को माना। प्रमाण तो क्या है कि सर्वप्रसिद्ध जो होता है उसको प्रमाण कहते हैं, सामान्य प्रमाण सामान्य कहते हैं। और हम तो प्रमाण विशेष की बात कर रहे हैं। प्रमाण सामान्य में तो कहा गया है कि जो सामान्य और विशेष वस्तु को ग्रहण करे उसे क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं, प्रमाण का विषय है। और हम जब परोक्ष प्रमाण को कह रहे हैं तो आप कहते हो कि आप सिर्फ सामान्य प्रतिभास को लो या फिर सामान्य विषय को ग्रहण करना लो, तो ये आपकी बात कुछ ठीक नहीं है। इस प्रकार इनका खंडन करते हैं। तो अब देखा हमने कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, तो अब देखते हैं इसके भेद क्या है। तो इसके 5 भेद बताए गए हैं, श्रुति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। अब सबसे पहले न्याय दीपिकाकार अभिनव धर्मभूषण यति कहते हैं स्मृति की परिभाषा बताते हुए कि तदित्यकार प्राग अनुभूति वस्तु विषया स्मृति, अर्थात कि जो तदिति आकार, अर्थात वह जो आकार है उसका ज्ञान होना उसको स्मृति कहते हैं। और परीक्षा मुख में माणिक्यनंदी आचार्य कहते हैं कि संस्कारोद्भूत निबंधना तदित्यकारा स्मृति, अर्थात धारणारूप संस्कार की प्रकटता के निमित्त से होने वाले और तत् अर्थात वह इस प्रकार के आकार वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं। और इसमें पहले बात ये आती है कि जब भी हम किसी परोक्ष में जब भी किसी भेद का वर्णन देखते हैं तो इसमें परोक्ष प्रमाण की अपनी उत्पत्ति में पूर्ववर्ती प्रमाण ज्ञानों की अपेक्षा रखते हैं। अर्थात पूर्व में हमें अनुभव हुआ था। अनुभव किसका हुआ था कि सामान्य और विशेष का अनुभव हुआ था। अनुभव के साथ जो हमें धारणा मन में बैठी हुई थी उसको
ध्यान में आना, इसी को क्या कहा कि स्मृति। अर्थात क्या कि इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि स देवदत्तो यथा, जैसे कि वह देवदत्त, हमें पहले संस्कार के कारण से धारणा हुई थी कि वह देवदत्त है, उसका याद आना ही क्या कहा कि स्मृति ज्ञान कहा। इसके बाद प्रत्यभिज्ञान के देखते हैं कि अनुभूति स्मृति हेतुकम संकलनात्मकम ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम और दर्शन स्मरण कारणकम संकलनम प्रत्यभिज्ञानम। वर्तमान में पदार्थ का दर्शन और पूर्व में देखे हुए का स्मरण, ये दोनों कारण हैं जिसके ऐसे संकलनात्मक अर्थात अनुसंधान रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। इसके भी 5 भेद हैं। एक तो प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, विसादृश्य प्रत्यभिज्ञान, प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान और सामान्य प्रत्यभिज्ञान। इसके बाद ये चिंता को तत्वार सूत्र में तर्क है, इसको तत्वार सूत्र में चिंता कहा गया है। इसका क्या है कि व्याप्ति ज्ञानम तर्क। व्याप्ति ज्ञान किसे कहते हैं कि उपलम और अनुपलम निमित्त है जिसमें उसको व्याप्ति ज्ञान कहा है। व्याप्ति ज्ञान अर्थात क्या कि किसी वस्तु के होने पर दूसरे वस्तु का होना और किसी वस्तु के न होने पर दूसरे वस्तु का नहीं होना, इसे ही व्याप्ति ज्ञान कहा है। और जो व्याप्ति ज्ञान है उसी को तर्क कहते हैं। व्याप्ति ज्ञान अर्थात क्या कि जैसे धुएं के होने पर अग्नि का होना और धुएं के नहीं होने पर अग्नि का नहीं होना, इसे ही व्याप्ति ज्ञान कहा है। इसी प्रकार के व्याप्ति ज्ञान को क्या कहा कि तर्क कहा। इसके बाद देखते हैं चौथा भेद अनुमान। अनुमान की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि साधना साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधना से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। अर्थात इस पर्वत पर अग्नि विद्यमान है, क्योंकि इस पर्वत पर धुआं होने से इसमें अग्नि विद्यमान है। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है, जैसे कि रसोई घर, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ वहाँ धुआं नहीं होता, जैसे कि तालाब। इस प्रकार इसका ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। और इसके भी अब 2 भेद बताए गए, एक स्वार्थानुमान और एक परार्थानुमान। स्वयं ही जाने हुए साधन से साध्य के ज्ञान को स्वार्थानुमान कहते हैं और पर के निमित्त से जाने हुए स्व के ज्ञान को परार्थानुमान कहते हैं। और इसके बारे में बताते हुए भास्करानंदी अपनी तत्वार सूत्र के तत्वार्ति नामक टीका में भास्करानंदी आचार्य कहते हैं कि ध्यान रहे, स्वार्थानुमान मति ज्ञान में आता है और परार्थानुमान श्रुत ज्ञान में। स्वयं समझने के लिए जो ज्ञान किया जाता है उसे स्वार्थानुमान कहा जाता है, और दूसरे को समझाने के लिए जो अनुमान का प्रयोग किया जाता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। और इस प्रकार मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, ये तत्वार सूत्र में इनका नाम संज्ञा और चिंता अभिनिबोध ऐसे अलग से दिया गया, क्योंकि ये जो मति ज्ञान के भेद इसलिए कहे गए क्योंकि मति ज्ञानावरण के क्षयोक्षम के कारण ही ये चिंता तर्क अनुमान वगैरह किया जाता है, इसलिए इनके पर्यायवाची नाम कहा गया। इसके बाद क्या है कि परार्थ अनुमान तो हमने देख लिया। अब रह गया आगम, जो कि आएगा श्रुत ज्ञान में। अब आप श्रुत ज्ञान में आएगा तो आगम की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि आप तो वचनादि निबंधन मर्तम ज्ञानम आगम, अर्थात आप तो के वचनादि कारण है जिसमें ऐसे पदार्थ के जानने में निमित्त होने वाले ज्ञान को आगम कहते हैं। अर्थात जो आप ने कहा गया ज्ञान है उसको आपने जो कहा है उसको जानने में जो ज्ञान निमित्त होता है उसको आगम कहते हैं। इस प्रकार हमने परोक्ष ज्ञान और उसके भेदों का ज्ञान किया। इसी मंगलमय भावना से मैं विराम देता हूँ। मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान के स्वरूप को अच्छी तरीके से स्पष्ट किया भाई वितराग जैन ने। अब आए अक्षय अन्नदाते और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे विनीत जैन, जिनका विषय है प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप व भेद। आए अक्षय जैन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों को मेरा शुद्धात्मा वंदन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है सम्यक ज्ञान एक चिंतन, जिसमें मेरा केंद्र बिंदु है मति ज्ञान के 336 भेद। तो मति ज्ञान के भेदों को जानने से पहले हमें मति ज्ञान के स्वरूप को जानना आवश्यक है। आचार्य उमा स्वामी अपने तत्व सूत्र ग्रंथ में लिखते हैं, तद इंद्रियान इंद्रिया निमित्तम, इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। इसी बात को आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखते हैं कि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से तथा इंद्रिय और मन से पदार्थ को जाने हुए ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। और सबसे अंत में वितर विज्ञान में ऐसी परिभाषा आती है कि पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर दर्शन उपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं।
तो यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि अभी ऊपर आचार्य उमा स्वामी ने कहा कि इंद्रिय और मन के निमित्त से मति ज्ञान होता है, और वितरक विज्ञान में यह कह रहे हैं कि पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर, पराश्रय की बुद्धि अर्थात कि आत्मा से छोड़ के जो भी पर पदार्थ है, इंद्रिय आदि, मन भी आया उसमें, तो उनको छोड़कर, इनकी बुद्धि, पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर स्वसन्मुखता से होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहा है ना। तो वह जो मति ज्ञान है वह इंद्रिय और मन के बिना भी संभव है क्या? तो आदरणीय छोटे दादाजी ने तत्वार्थमणि प्रदीप इस टीका में इसका समाधान किया है। उसमें उन्होंने कहा कि वह जो मति ज्ञान है, मति ज्ञान से अपन जब पुद्गल रूपी पदार्थ को जानेंगे तो उसमें मन और इन 5 इंद्रिय और मन का निमित्त होना आवश्यक ही है। लेकिन उसी मति ज्ञान से जब अपन निज आत्मा को जानेंगे तो उसमें इंद्रिय और मन का निमित्त होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अपना जो आत्मा है वह इंद्रियातीत है और विकल्पातीत है। अब हम मति ज्ञान के 336 भेदों को देखते हैं। सर्वप्रथम मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। दर्शन उपयोग होने के बाद जो पदार्थ का ग्रहण होता है उसे अवग्रह कहते हैं। अवग्रह से जाने हुए पदार्थ में जो विशेष जानने की इच्छा होती है उसे इहा कहते हैं। विशेष जानने की इच्छा होने के बाद उस पदार्थ के संबंध में जो दृढ़ निर्णय होता है, निश्चय होता है, उसे अवाय कहते हैं। और उस निर्णय होने के बाद अपने कालांतर के बाद भी अपने ज्ञान में वह विषय बना रहता है, उसे धारणा कहते हैं। इस प्रकार ये 4 भेद हुए। इसके निमित्त इंद्रिय और मन इसको भी लेंगे तो 5 इंद्रिय और मन, इसको उन 4 और गुना इसको 6 करेंगे। 4 गुना 6 करने पर 24 होते हैं। तो यह कुल मिला के 24 भेद होते हैं। यह जो 24 भेद है वह बहुविध क्षिप्राणी श्रुतानुक्त ध्रुवानाम सेतरानाम, इन बहुविध क्षिप्र, अनिश्रुत, अनुक्त, ध्रुव, अल्प, एकविध, अक्षिप्र, अनिश्रुत, उक्त और अध्रुव, इन 12 विषय रूप परिणमित होता है। इसको अगर अपन 12 गुना 24 करेंगे तो कुल मिला के 228 भेद होते हैं। अब अपन ने जो सबसे पहले अवग्रह देखा था, इस अवग्रह का एक दूसरा भेद होता है व्यंजन। उसके लिए सूत्र व्यंजनावग्रह। इस व्यंजन का मात्र अवग्रह होता है, इसमें इहा, अवाय और धारणा नहीं होते। इसमें न चक्षुर अनेन्द्रियाभ्याम, चक्षु और मन को छोड़ के जो शेष 4 इंद्रिया है उसके निमित्त से वह व्यंजन होता है। यह जो 4 इंद्रिया है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, वह बहुविध क्षिप्राणी श्रुतानुक्त ध्रुवानाम सेतरानाम, इन 12 विषय रूप परिणमित होता है। तो अगर उन 4 को इन 12 से गुणा करेंगे तो 48 भेद होते हैं। तो पहले जो 228 भेद हुए, 288 और अभी के 48 भेद, उनको एक दूसरे में इसको जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए तो कुल मिला के 336 भेद होते हैं। इन 336, इस प्रकार मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं। और यह जो ज्ञान, मति ज्ञान के भेद किए गए, तो अपना जो ज्ञान है वह कुछ 336 प्रकार का अलग अलग ज्ञान नहीं है। अपना एकमात्र अखंड ही ज्ञान है, और सिर्फ उसमें मति ज्ञान की अपेक्षा से उसमें 336 भेद किए गए। इस प्रकार हम सभी इन सामान्य भेद को जानकर अखंड ज्ञान को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेंद्र। धन्यवाद भाई अक्षय को, जिन्होंने मति ज्ञान की 336 भेद को स्पष्ट किया। और गोष्ठी प्रारंभ होने के पहले बता दिया गया था कि किसी को भी मुख्य बिंदु बुलाने के लिए बुलाया जाएगा। तो मुख्य बिंदु बताने के लिए शास्त्री प्रथम वर्ष से गौरव उखलकर, इनको रीमांशु जैन ने जो विषय स्पष्ट किया था उसके कुछ मुख्य बिंदु बताने हैं।
अभी जो गोष्ठी चल रही है सम्यक ज्ञान एक चिंतन, उसमें हिमांशु जैन ने जो विषय बोला था वह उसके कुछ पॉइंट्स इस प्रकार हैं। जिस वस्तु का स्वरूप जैसा है उसे वैसा जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। मोक्ष मार्ग की 3 सीढ़ियाँ होती है, उसमें जो सम्यक ज्ञान होता है वो अपना अद्वितीय स्थान प्राप्त करता है। जो जीव सिद्ध हुए, जो हो रहे हैं और आगे होंगे, वे सब सम्यक ज्ञान की महिमा के कारण ही हो रहे हैं। सम्यक ज्ञान को किसी एक ग्रंथ का उदाहरण दे रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि सम्यक ज्ञान को तीसरा नयन बोला, अर्थात तीसरी आँख बोली है, क्योंकि वह जानने का काम करता है। ज्ञान आत्मामय है और आत्मा ज्ञानमय है, ये दोनों कोई चीज़ अलग नहीं है, इस प्रकार से कुछ बता रहे थे। और सम्यक ज्ञान का निर्णय आगम और युक्ति से करना चाहिए, इस प्रकार से कुछ मुख्य बिंदु थे। अच्छे मुख्य बिंदु बताने का प्रयास किया भाई गौरव जी ने। अब आए विनीत जैन, जिनका विषय है प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप व भेद, और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे शास्त्री अंतिम वर्ष से रवि जैन, जिनका विषय है अवधि ज्ञान मनपर्याय ज्ञान में अंतर व विशेष। आए विनीत जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाई बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है सम्यक ज्ञान एक चिंतन, जिसमें मेरा केंद्र बिंदु है प्रत्यक्ष का भेद व स्वरूप। हम दैनिक जीवन में कई बार प्रत्यक्ष शब्द सुनते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि मैंने गुरुदेव श्री को प्रत्यक्ष देखा है, और अदालत में भी ये शब्द प्रयोग किया जाता है कि ये प्रत्यक्ष गवाह है। इस प्रकार हम दैनिक जीवन में कई बार सुनते हैं, पर जो हम प्रत्यक्ष का अर्थ समझते हैं, क्या प्रत्यक्ष का वास्तविक अर्थ वही है? प्रत्यक्ष का अर्थ जो लोक व्यवहार में माना जाता है, क्या वही वास्तविक प्रत्यक्ष का अर्थ है? इसके अलावा कोई प्रत्यक्ष का अर्थ है नहीं। इसको समझने के लिए हम प्रत्यक्ष की परिभाषा को समझते हैं। तो जैन न्याय के आधार स्तंभ रूप ग्रंथ परीक्षा मुख में आचार्य माणिक्य नंदी इस प्रकार प्रत्यक्ष की परिभाषा देते हैं कि विशदम प्रत्यक्षम, जिसका अर्थ है कि विशद अर्थात स्पष्ट और निर्मल ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, तथा विशद अर्थात वैशद्य को स्पष्ट करते हुए परिभाषा लिखते हैं कि प्रत्यंतरा व्यवधानेन विशेष व्यत्यय व प्रतिभाषणम वैशद्यम, माने दूसरे ज्ञान के व्यवधान से रहित और विशेषता से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को वैशद्य कहा जाता है। प्रमेय रत्नमाला में आचार्य लघु अनंत वीर इसको इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, एकस्य प्रतितरे अन्या प्रतीति प्रतीत्यंतरम तेन अव्यवधानम तेन विशेष प्रतिभाषणम वैशद्यम, माने प्रतीति नाम ज्ञान का है और एक प्रतीति से भिन्न दूसरी प्रतीति को प्रतीत्यंतर कहते हैं, और व्यवधान नाम अंतराल का है। तो इस प्रकार यह अर्थ निकला कि दूसरे ज्ञान के यानी अन्य ज्ञान के व्यवधान से रहित विशेष प्रतिभास को स्पष्ट विशिष्ट और निर्मल ज्ञान को वैशद्य कहा जाता है। अब आगे न्याय दीपिका में आचार्य धर्मभूषण यति इसको इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, विशेष प्रतिभासम प्रत्यक्षम, यानी प्रत्यक्ष का लक्षण विशेष प्रतिभास है, यानी विशद प्रतिभास है। और विशेष को वैशद्य को भी इस प्रकार स्पष्ट किया है कि यस्य प्रमाणभूतस्य ज्ञानस्य प्रतिभासो विशदस तत्प्रत्यक्षम इति अर्थ, यानी तात्पर्य यह है कि जिस प्रमाणभूत ज्ञान का प्रतिभास विशद अर्थात स्पष्ट और निर्मल होता है, उसको वैशद्य अर्थात वैशद्य कहा जाता है। अब आगे वैशद्य की परिभाषा इस प्रकार स्पष्ट की गई है कि ज्ञानवर्ण से क्षयाद विशेष क्षयोपसमाद्वा शब्दानुमानाद्य संभवी यह निर्मल्य अनुभव सिद्धम, यानी ज्ञानवर्ण कर्म के क्षयोपम से और ज्ञानवर्ण कर्म के क्षयोपम अथवा ज्ञानवर्ण कर्म के सर्वथा क्षय से उत्पन्न होने वाली तथा शब्द और अनुमान आदि प्रमाणों से ना हो सकने वाली जो अनुभव सिद्ध निर्मलता है, वही वैशद्य है।
जिस प्रकार कोई प्रामाणिक व्यक्ति यह अग्नि है इस प्रकार के वचन से, तथा कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि पर्वत पर धुआं है, उसको देखकर अग्नि का ज्ञान करता है, माने सामने अग्नि को देखकर ज्ञान कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति पर्वत पर धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान कर रहा है, तो जो सामने अग्नि को ज्ञान कर रहा है उसके ज्ञान में निर्मलता है, यानी विशेष उसके ज्ञान में विशेषता है। और इस प्रकार इंद्रिय के ज्ञान में जो विशेषता होती है, यही विशेषता निर्मलता, स्पष्टता और विशुद्धता इत्यादि शब्दों के द्वारा कही जाती है। और यही उस विशेषता के पर्यायवाची नाम है। तो तात्पर्य यह है कि विशेष प्रतिभास का नाम ही विशद प्रतिभासत्व है। अब आगे न्याय विनिश्चय में आचार्य अकलंक देव इस प्रकार कहते हैं कि स्पष्ट, यथार्थ और सविकल्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है, तथा स्याद्वाद विद्यापति वादिराज श्री वादिराज इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि इस विशद प्रतिभासत्व भी स्पष्टत्व है और वही प्रत्यक्ष है, तथा वह प्रत्येक विचारक के अनुभव में आता है। इस प्रकार हमने प्रत्यक्ष स्वरूप समझा। अब आगे इसके दो भेदों की चर्चा करते हैं। तो इसके दो भेद हैं, मुख्य प्रत्यक्ष और साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। मुख्य प्रत्यक्ष को पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। तो पहला भेद है साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम देशतः साम्यवहारिकम, अर्थात इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले एक देश विशद ज्ञान को साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, सम अर्थात समीचीन प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार को समव्यवहार कहा जाता है, और उसमें होने वाले ज्ञान को साम्यवहारिक कहते हैं। तो इस साम्यवहारिक प्रत्यक्ष के कारण इंद्रिय और मन दोनों भी हैं, तथा इंद्रिय और मन दोनों पृथक पृथक भी हैं। माना यह इंद्रिय और मन दोनों के साथ भी होता है, तथा इंद्रिय के द्वारा पृथक भी होता है और मन के द्वारा भी होता है। इस प्रकार ये दोनों अलग अलग भी होते हैं। इस प्रकार इंद्रिय की प्रधानता से और मन की सहायता से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं, तथा ज्ञानावरण और वीर्यांतरा कर्म के विशेष क्षयोपसंभूत विशुद्धि की अपेक्षा सहित उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनिंद्रिय प्रत्यक्ष कहा जाता है। इस प्रकार साम्यवहारिक प्रत्यक्ष की चर्चा हुई। अब आगे इसके अंतिम भेद मुख्य प्रत्यक्ष की चर्चा करते हुए लिखते हैं, सामग्री विशेष विश्लेषिता अखिलावरण मतीन्द्रिय मशेषतो मुख्यम, यानी सामग्री की विशेषता से जिसके समस्त आवरण दूर हो गए हैं, ऐसा अतीन्द्रिय और पूर्णतः स्पष्ट ज्ञान मुख्य प्रत्यक्ष कहलाता है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि सामग्री की विशेषता अर्थात कर्मक्षय के योग्य उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम संघनन और उत्तम सम्य दर्शनादि रूप परिणत भाव, जिनकी विशेषता से आत्मा के समस्त आवरण दूर हो जाते हैं, और इनकी आवरण दूर हो जाते हैं, तो वह ज्ञान इंद्रियों की अपेक्षा से रहित, यानी इंद्रियों के विशेष क्षेत्र का उल्लंघन करके तीन कालवर्ती समस्त पदार्थों, समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ इंद्रियों की बिना सहायता के जानता है। ऐसा वह ज्ञान, ऐसा सर्वश्रेष्ठ पूर्णतः स्पष्ट निरावरण और विशद ज्ञान, यह मुख्य प्रत्यक्ष कहलाता है। इस प्रकार हमने इसके दोनों भेदों की चर्चा की। ऐसे प्रत्यक्ष के स्वरूप को समझकर हम सब भी निरावरण, अतीन्द्रिय और अत्यंत स्पष्ट विशद ज्ञान को प्रकट करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद भाई विनीत जैन को, जिन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप व भेद स्पष्ट किए। अब आए रवि जैन, जिनका विषय है अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान में अंतर व विशेष। और अंतिम वक्ता के रूप में तैयार है अंतिम वर्ष से प्रीतिंकर जैन, जिनका विषय है ज्ञान में मिथ्यापना क्यों। आए रवि जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और सभा में उपस्थित सभी भाइयों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की गोष्ठी का विषय है सम्यक ज्ञान एक चिंतन, जिसमें मेरा केंद्र बिंदु है अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में अंतर व विशेष। तो सबसे पहले अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में अंतर जानने के लिए हमें अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान कहते किसे हैं, इसको जानना आवश्यक है। तो सर्वर सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि अवधि ज्ञान वह मर्यादित ज्ञान है जो इंद्रियों मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। और मन पर्याय ज्ञान जो मन की पर्यायों के द्वारा
रूपी पदार्थों को जानता है उसे मना पर्याय ज्ञान कहते हैं। और लघु जैन सिद्धांत कोश में मनोहर लाल जी वर्णी कहते हैं, अवधि ज्ञान की परिभाषा बताते हैं कि सम्यक दर्शन या चारित्र गुण की विशुद्धता के प्रभाव से जो कदाचित किन्हीं साधुओं के एक विशेष प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। और कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानना उसका नाम अवधि ज्ञान है। और मन पर्याय ज्ञान के बारे में कहते हैं कि बिना किसी से पूछे दूसरों के मन में स्थित बात को जान लेना उसे मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि वचनिका में पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि अवधि ज्ञान वर्ण कर्म के क्षय उपशम के निमित्त से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानना उसे अवधि ज्ञान कहा। और कहते हैं मन पर्याय ज्ञान वर्णी कर्म के क्षय उपशम के निमित्त से रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानना, दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानना उसका नाम मन पर्याय ज्ञान है। और कहते हैं अब इनके भेद समझते हैं, तो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के भेद समझते हैं। अवधि ज्ञान के दो भेद हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। तो भव प्रत्यय किसे कहते हैं कि भव प्रत्यय जिस ज्ञान में मुख्य रूप से भव कारण हो उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। और यह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव व नारकियों के होता है। और तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी कहते हैं भव प्रत्ययो देव नारकाणाम, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव व नारकियों के नियम से होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में कर्म का क्षयोपशम नियम से होता है, इसलिए देव व नारकियों के जो अवधि ज्ञान होता है उसमें कर्म अवधि ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम नियम से पाया जाता है। और कहते हैं गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान जिस ज्ञान में मुख्य रूप से कर्म का क्षयोपशम निमित्त हो उसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार अवधि ज्ञान के भेद समझे। अब मन पर्याय ज्ञान के भेद, तो मन पर्याय ज्ञान के भेद बताते हुए आचार्य उमा स्वामी कहते हैं ऋजु विपुल मति मन पर्याय। ऋजु और विपुल मति के ज्ञान से मन पर्याय ज्ञान दो प्रकार का है। तो ऋजुमति ज्ञान किसे कहते हैं? ऋजुमति ज्ञान कहते हैं जिस ज्ञान से दूसरों के मन वचन का स्थित रूपी पदार्थों को जानना उसे ऋजुमति ज्ञान कहा। और विपुलमति की जिस ज्ञान से दूसरों सरलता जिस ज्ञान से कि जो सरल तथा कुटिल रूप से दूसरों के मन में चिंतित रूपी पदार्थों को जानता है उसे विपुलमति मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। अब देखते हैं इनमें अंतर। तो अंतर विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा इनमें विशेष अंतर है। विशुद्धि अर्थात निर्मलता। तो अवधि ज्ञान से मन पर्याय ज्ञान अधिक विशुद्ध है, क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय स्थूल है जबकि मन पर्याय ज्ञान का विषय सूक्ष्म है। और क्षेत्र अर्थात जिस स्थान में स्थित भावों को जानता है उसे क्षेत्र। तो अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र अधिक है जबकि मन पर्याय ज्ञान का विषय क्षेत्र कम है, क्योंकि यह 6 लाख योजन वाले मनुष्य लोग को ही जानता है। और कहते हैं विषय ये अवधि ज्ञान सूक्ष्म होने से इसका विषय क्षेत्र अवधि ज्ञान स्थूल होने से इसका विषय क्षेत्र अधिक है। यह ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु मात्र को जान सकता है। और मन पर्याय ज्ञान का विषय सूक्ष्म होने से यह दूसरों के मन पर्याय ज्ञान का विषय सूक्ष्म होने से दूसरों के अवधि ज्ञान से अनंत विभाग सूक्ष्म ज्ञान को यह जान सकता है। और कहते हैं स्वामी, तो मन पर्याय ज्ञान परमत्य संयत गुणस्थान से लेकर क्षीण कसायवर्ती मुनिराजों को होता है। और जो 7 रिद्धियों में से किसी एक रिद्धि के धारी हों ऐसे मुनिराजों के मन पर्याय ज्ञान होता है, जबकि अवधि ज्ञान चारों ही गतियों के जीवों के हो सकता है। और अब देखते हैं विशेष। तो यदि हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें मति श्रुत ज्ञान पूर्वक आत्मा को जानने की आवश्यकता है। और अवधि ज्ञान से मात्र पौद्गलिक और दूसरों के मन में स्थित विकल्प ही जानने में आते हैं।
दूसरों के मन में स्थित विकल्प भी जानने में आते हैं। इसलिए हम मति श्रुत ज्ञान से अपनी आत्मा को जानकर अपनी आत्मा को परमात्मा पद पर प्रतिष्ठित करें। इसी मंगल भावना के साथ धन्यवाद भाई रवि जैन को, जिन्होंने अवधि ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान में अंतर और विशेष क्या है उससे ज्ञात कराया। अब आए अंतिम वक्ता के रूप में प्रीतिंकर जैन, जिनका विषय है ज्ञान में मिथ्यापना क्यों। आए प्रीतिंकर जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी हम जिस ज्ञानती टोडरमल स्मारक में बैठकर इस गोष्ठी का लाभ ले रहे हैं, इस ज्ञानती टोडरमल स्मारक के खुलने का और इसमें जो दिन भर गतिविधियां चलती हैं, तो उनके पीछे भी कोई एक कारण है। तो इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान करने का, जो कि आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का केंद्र बिंदु है, उस गोष्ठी में मेरा विषय है ज्ञान में मिथ्यापना क्यों। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं कि वो मिथ्या ज्ञान है क्या। तो पंडित टोडरमल जी ने मोक्षार्थ प्रकाशक में मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बताते हुए कहा है कि जीवादिक जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, उनके अयथार्थ ज्ञान का अर्थात उनके अयथार्थ जानने का नाम ही मिथ्या ज्ञान है। तो उन्होंने मिथ्या ज्ञान को स्पष्ट करते हुए वहाँ उसके 3 कारण बताए कि मिथ्या ज्ञान होता कैसे है। तो कहा कि संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से। कि संशय कैसा, कि ऐसा है या वैसा है, कि मैं जीव हूँ या मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ या शरीर हूँ, इस प्रकार का जो अनिश्चयात्मक ज्ञान है वह है संशय। इसके बाद दूसरा विपर्य, कि विपरीत निश्चयात्मक ज्ञान, कि मैं शरीर ही हूँ, इस प्रकार के ज्ञान को उन्होंने कहा विपर्य। और तीसरा अनध्यवसाय, कि मैं कुछ हूँ मात्र इतना जानना, जो निश्चय और अनिश्चय दोनों को ही नहीं दर्शाता, ऐसा जो अनध्यवसाय। इस प्रकार टोडरमल जी ने 3 कारण बताए कि इन 3 कारणों से जीव को मिथ्या ज्ञान होता है। इसके बाद अनेक शंकाओं के माध्यम से उन्होंने वहां पर स्पष्ट किया कि ज्ञान में मिथ्यापना कैसे आता है और ज्ञान को सम्यक कैसे करें। तो सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि जो मिथ्या ज्ञान है उसका यदि कोई कारण है तो वो एक मिथ्यात्व भाव है, कि जिसके कारण जीव प्रयोजनभूत तत्व को नहीं जानता और मात्र अप्रयोजनभूत तत्व को ही जानता है। तो वहां सबसे पहले उन्होंने एक प्रश्न उपस्थित किया कि जो हम, जैसे मैं जान रहा हूं कि यहाँ ये अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, ये सभा है, जो कुछ भी मैं जान रहा हूं, ये चीज मैं गलत जान रहा हूं क्या, सही ही जान रहा हूं कि यहाँ ये इतने सारे लोग बैठे हैं, सभा चल रही है, गोष्ठी चल रही है, ये मेरा ज्ञान यथार्थ होते हुए भी इसको ये मिथ्या ज्ञान है। और सम्यक दृष्टि यदि रस्सी है और उसको सांप भी जाने तो उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा। तो उसके पीछे आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने एक शंका उठाई कि जो ये आप जिसको सम्यक ज्ञान कह रहे हो, तो वो यथार्थ ज्ञान है, मतलब जो जैसा है उसको वैसा जानना, इसमें क्या मिथ्यापना है। तो वहां पर पंडित टोडरमल जी ने कहा कि हमारा जो प्रयोजन है वो मात्र ये जानने का नहीं है कि क्या सच्चा है और क्या झूठा है, हमारा प्रयोजन है मोक्ष की प्राप्ति का। और जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो मोक्ष की प्राप्ति के कारण है, तो उसमें जो सम्यक ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति का हेतुभूत होने से वो मात्र इतना नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है इसका ज्ञान हो, वो सम्यक ज्ञान इससे कहीं अलग है। वह है कि जीवादिक तत्व, जो 7 तत्व बताए हैं, उनका यथार्थ ज्ञान, कि मैं जीव हूं और मेरा प्रयोजन किन से सत्ता है, मैं कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकता हूं, इन सब चीजों का वास्तविक ज्ञान है। कहें तो सीधा कहें, जो शांति जी एक बोलते हैं खेमचंद भाई का, कि जिसका होना चाहिए निरंतर स्मरण उसका हो रहा है प्रति समय विस्मरण, और जिसका होना चाहिए विस्मरण तो उसका हो रहा है निरंतर स्मरण। वास्तव में जो सम्यक ज्ञान है वह निरंतर आत्मा के स्मरण का नाम है। इसके बाद टोडरमल जी ने अनेक शंकाएं उपस्थित की, तो उसमें एक और शंका इसके बाद उपस्थित करते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि का जीवादिक सहित जीवादिक तत्वों का ज्ञान है उसको तो आप मिथ्या कह सकते हो, लेकिन वो जान रहा है कि 2 और 2 4 होते हैं, इसमें क्या मिथ्यापना है। तो उसका उत्तर देती है उन्होंने कहा कि जो मिथ्या दृष्टि है उसका संपूर्ण ज्ञान वो मिथ्यात्व के आवेश में है, तो उसका सारा ही ज्ञान मिथ्या है। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई शराबी है, मतवाला पुरुष है, और वो अपने ही घर में जाके अपनी पत्नी को माता कहे और माता को पत्नी कहे, तो ये तो विपरीत है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता को माता कह देता है और पत्नी को पत्नी कह देता है। तो ऐसा ज्ञान, चूंकि जो वो जान रहा है वो गलत निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है,
वो निश्चय से निर्धार करने वाला ज्ञान नहीं है। इस कारण उसका जो सही ज्ञान है उसको भी मिथ्यात्व के आवेश होने से मिथ्या ज्ञान कहा। इसी प्रकार जो मिथ्या दृष्टि है, यद्यपि वो भी कभी कभी सही जान ले, लेकिन जो उसकी दृष्टि है वह आत्मा पे नहीं है, इस कारण उसका समस्त ज्ञान जो है वह मिथ्या ज्ञान कहा। इसके बाद एक और कारण कि ज्ञान में मिथ्यापना कैसे नहीं आता, हमने सभी ने पढ़ा है एक ज्ञानावरण कर्म होता है, तो वो क्या करता है कि ज्ञान पर आवरण डालता है। तो क्या उसके वजह से ज्ञान सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है? तो उसका उत्तर देते हुए आचार्य कल्पने टोडरमल जी ने कहा कि जो ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है उसमें ज्ञानावरण निमित्त नहीं है। क्यों निमित्त नहीं है? कि हमने भी किसी वक्ता ने एक एग्जाम्पल दिया था शिवपुरी मुनराज का, कि उनके तो इतना ही ज्ञान नहीं कि कुछ संसार के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन मात्र इतना सा ज्ञान था जिसे हम कहते हैं भेद विज्ञान, कि मैं आत्मा हूं और बाकी सब मेरे से भिन्न है। मात्र इतना सा ज्ञान उस सम्यक ज्ञान के लिए काफी है और इससे अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और जो इंद्रादि हैं उनके जैसे जो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी द्रव्यलिंगी मुनि हो जाते हैं, तो ऐसे द्रव्यलिंगी मुनिराज उनका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता। और मात्र 100 पर का भेद विज्ञान इतना सा ज्ञान होने पर भी, क्षयोपशम ज्ञान होने पर भी वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। तो इस कारण जो ज्ञानावरण का उदय, क्षयोपशम, क्षय इत्यादि है उसको भी मिथ्या ज्ञान में कारण नहीं कहा। इसके बाद उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया था इसके लिए कि यदि ज्ञानावरण को हम ज्ञानावरण के उदय से मिथ्या ज्ञान बना माने, तो जो जीव है तो किसी के मतिशुद्ध ज्ञान की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है जानने की और किसी की कम है। यदि इस अपेक्षा से हम सम्यक ज्ञान, यदि क्षयोपशम ज़्यादा होने को सम्यक ज्ञान माने और कम होने को मिथ्या ज्ञान माने, तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उनसे ज़्यादा क्षयोपशम मिथ्या ज्ञानी में दिखता है। तो ये प्रत्यक्ष सिद्धांत विरुद्ध बात है, इसलिए भी यहाँ पर ज्ञानावरण आदि के क्षयोपशम से भी मिथ्या ज्ञान सिद्ध नहीं होता। आप सभी ने मंदिर में एक पंक्ति पढ़ी होगी कि आत्मा को जाने बिना कोई दोष मिटता नहीं और आत्मा को जानने पर दोष रहता नहीं। इस प्रकार इस पंक्ति को हम इस प्रकरण में भी लगा सकते हैं कि आत्मा को जानने पर जो सम्यक ज्ञान होता है, तो आत्मा को जाने बिना वो मिथ्या ज्ञान मिटता नहीं और आत्मा को जानने पर सम्यक ज्ञान रहता नहीं। यदि हम मूलतः देखें तो मिथ्या ज्ञान में यदि कुछ कारण है तो आत्मस्वरूप का विस्मरण है, आत्मस्वरूप का अज्ञान है, अपनी आत्मा को नहीं जानना, नहीं देखना, यही उस मिथ्या ज्ञान में कारण है। इसके अलावा अन्य कोई ऐसा कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसे उसमें पर की आवश्यकता, पर का रंच मात्र भी कोई सहायता की अपेक्षा है नहीं। ज्ञान तो सदा ज्ञान रूप ही है, लेकिन यदि उसमें कहीं मिथ्या जो शब्द उसके आगे लगाया गया है तो उसके पीछे एक कारण, जैसे हम कहते हैं कि मिथ्या दर्शन, तो मिथ्या दर्शन जो हुआ वो भी मिथ्या ज्ञान से ही हुआ, कि जब हम मिथ्या जानेंगे तब उस पर श्रद्धा जो हुआ उसको भी मिथ्या कहेंगे। और दर्शन की अपेक्षा से भी एक अपेक्षा से यदि लें तो वो मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से ही जो ज्ञान है वो मिथ्या नाम पाता है। तो जो जीवादिक तत्वों का अयर्थात श्रद्धान, अयर्थात ज्ञान, वही मिथ्या ज्ञान में कारण है, इसके अलावा अन्य कोई कारण नहीं। इस प्रकार हम भी जीवादिक तत्वों के यथार्थ ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान को मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान रूप करें और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी बात धन्यवाद भाई प्रीतिंगर जैन को, जिन्होंने ज्ञान में मिथ्यापना कैसे है इसको स्पष्ट किया और अंत में बताया कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, कि आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, इसके अलावा अन्य कोई नहीं, सब मिथ्या ज्ञान है। इस प्रकार यहाँ पर वक्ताओं का क्रम समाप्त होता है और आगे का कार्यभार संभालने के लिए मैं बुला रहा हूँ भाई संयोजक सचिन जैन, आए और आगे का कार्यभार संभाले। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव, एक शब्द है औषधि, एक शब्द है गाँव। इसी प्रकार सभी वक्ताओं ने शब्दों के तालमेल को बिठाया और अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया। विषय था हमारा सम्यक ज्ञान एक चिंतन। तो सबसे पहले सम्यक ज्ञान क्या बतलाया कि मति सुतावधि मन पर्य केवलानी ज्ञानम, ये 5 ज्ञान हैं जो सम्यक ज्ञान के अंग हैं। उसके बाद जो मिथ्या ज्ञान नहीं है वह सम्यक ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान कैसे होता है, संशय विपर्य अनद्वसाय और अवधि ज्ञान मन पर्य ज्ञान, इनमें काफ़ी कुछ अंतर विशेष सभी कुछ बतलाया। सभी वक्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और साथ ही साथ जिन 2 संचालक
भाई भूषण विटालकर और प्रतीक शाह मुंबई, जो कि अचानक गायब हो गए हैं किन्हीं कारणों से, उनके लिए भी एक बार तालियां। और यह गोष्ठी आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को कैसी लगी, इसमें क्या त्रुटियां रहीं और इसमें क्या सुधार होना चाहिए, ऐसे कुछ विषय को लेकर अपने विचार विमर्श करें आदरणीय अध्यक्ष महोदय। सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। सबसे पहले तो मैं इस गोष्ठी के आयोजकों को इतना अच्छा विषय चुनने के लिए और उस विषय की स्पष्टता के लिए, उस विषय के अंतर्गत अलग अलग विषय चुनने के लिए बधाई देना चाहता हूं। जहां तक इस गोष्ठी में मार्किंग का प्रश्न है और फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग का प्रश्न है, वो बात बेमानी है और अप्रासंगिक है। उसका कारण यह है कि ये जो कंपटीशन है ना, ये बराबरी का नहीं है। अगर एक ही विषय सबको दिया जाए और फिर उसमें व्याख्या करने को कहा जाए, तब तो हम तुलना कर सकते हैं। खासतौर से यहां पर समय की मर्यादा के माइनस मार्किंग दिए गए हैं। अब जो अलग अलग विषय अलग अलग वक्ताओं को दिए गए हैं, किसी विषय का विस्तार बहुत बड़ा है और किसी विषय का विस्तार कम है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें बहुत कम में भी समेटा जा सकता है और बहुत विस्तार भी दिया जा सकता है। जैसे कि ये दो विषय हैं, सम्यक ज्ञान में का मोक्ष मार्ग में, सम्यक ज्ञान का मोक्ष मार्ग में स्थान, ये विषय, और दूसरा ज्ञान में मिथ्यापना क्यों। ये दो विषय ऐसे हैं कि इन्हें बहुत संक्षेप में भी कहा जा सकता है और इनका अनंत विस्तार किया जा सकता है, और इनके बारे में निर्णय करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि विचार के विषय हैं, चिंतन वाले विषय हैं, चिंतन पर आधारित विषय हैं ज्यादातर। और बाकी जो विषय थे, सम्यक ज्ञान का स्वरूप और भेद, प्रमाण का स्वरूप और भेद, परोक्ष ज्ञान का स्वरूप और भेद, मति ज्ञान के 336 भेद, प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप और भेद, अब ये विषय ऐसे हैं कि ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट हैं। अब उनके अगर 336 भेद हैं, उनके नाम गिनाना बैठे, सिर्फ नाम भी गिनाने को बैठे, तो जो समय दिया गया है 5 मिनट का समय, वो बहुत कम है। और उसमें अगर 5 मिनट में आप मान लो 50 नाम ही गिना पाए तो आपका विषय अधूरा रह जाता है, तो आपको विषय वस्तु के नंबर भी उसमें नहीं मिलेंगे। और इसमें भाषा का क्या काम, आप भेद गिनाने बैठे तो भाषा, प्रस्तुतिकरण, ये सब चीजें बेमानी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो विषय हैं, एक विषय दूसरे विषय से इतना बड़ा, इतना भिन्न है, उनके स्तर में इतना अंतर है, उनके प्रमाण में, परिमाण में इतना बड़ा अंतर है कि हम दो वक्ताओं को अलग अलग विषय लेकर के और उन्हें किस आधार पर मार्किंग करें। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, फिर भी आपकी व्यवस्था है, मैंने उसका पालन किया है और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट भी सुनाया जाएगा, परंतु सच मानिए तो उसका कोई महत्व नहीं है। हर वक्ता अपने आप में एक्सेलेंट था। उसे जो विषय दिया गया, उस विषय के बारे में उसकी तैयारी अपने आप में परिपूर्ण थी, ये स्पष्ट दिखाई
देता है, इसलिए सभी वक्ता मेरे हिसाब से तो प्रथम नंबर पर आए हैं और यही उनकी सबसे बड़ी सफलता। इतने सारे लोग बैठे हैं, उनमें से 4 लोगों ने एक एक क्लास में से यहां आने का साहस जुटाया, तो मेरी नजर में वे चारों ही प्रथम आए हैं। संचालक महोदय ने एक वक्ता को इस बात का लाभ देने की सिफारिश की कि ये हिंदी भाषी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि अब इस बात का लाभ नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप 3, 4, 5 वर्ष शास्त्री के विद्यार्थी हैं, वो तो इतने वर्ष गुजार चुके हैं, तब आप प्राकृत और संस्कृत के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा पर तो कमांड होना बहुत जरूरी है और हो जाना चाहिए। इसलिए, और फिर अकेला यहाँ का सवाल नहीं है ना, हमें तो समाज में जाना है, अपनी बात प्रस्तुत करनी है, हम तो वक्ता है ना, तो हमें तो अपनी बात प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम होना ही चाहिए और हिंदी भाषा पर तो कमांड होना चाहिए। इसलिए आज इस स्टेज पर आकर के इसका लाभ नहीं दिया जा सकता है कि आप की मातृभाषा क्या है। जो एक विद्वान होने के नाते जो समय की मर्यादा दी गई है, विषय का विस्तार तो बहुत है, जहां अगर हमारे पास थोड़ा कम समय है, निश्चित समय है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, विषय कुछ भी हो, फिर हम विद्वान होने का मतलब क्या है। विषय अनंत है, समय 5 मिनट है, तो उसमें कहां पर कतर वियोत करके उसको 5 मिनट में फिट कर देना, ये हमारी कला होनी चाहिए। कि हमने भेद प्रभेद की परिभाषा गिनानी शुरू कर दिया। हमें पता है कि इस तरह तो 336 भेद हैं और 336 भेद की हम परिभाषा गिना सकते हैं क्या 5 मिनट में? तो हम उसकी परिभाषा क्यों गिनाने बैठे? हमें 5 मिनट में प्रस्तुत करना है तो सिर्फ भेद प्रभेद को गिना देना पर्याप्त है। इस तरह कतर वियोत करना हमें आना चाहिए। और हम सब हालांकि विद्वान हैं और ये पर्याप्त है, साधारण आदमी का तो ये काम नहीं है। अगर साधारण व्यक्ति को ये विषय दिया जाए तो इसकी विषय वस्तु कहाँ मिलेगी ये भी उसे तो पता नहीं है। इसलिए विषय मिलने के बाद में आप विषय वस्तु को यहाँ ले आए और उसे व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया, ये इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। परंतु अगर अब देखा जाए, ठीक है ये विद्वानों की सभा है, इसको दृष्टिगत रखते हुए आपने इस तरह से प्रस्तुतिकरण किया तो यहां पर हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। पर जब हम साधारण श्रोताओं की सभा में, हमें तो ये मान करके चलना चाहिए कि हम साधारण श्रोताओं की सभा में इस बात की चर्चा कर रहे हैं। अब उस सभा में मान लीजिए कानून की चर्चा चल रही है, तो कानून की किताब में से आके हम धाराएं और उपधाराओं को पढ़ते जाएं, इससे हमारा क्या पर्पस सॉल्व होने वाला है? तो ये हमने जो भेद प्रभेद बताई, ये परिभाषाएं बताई, वो तो शास्त्र के अनुसार ऐसी की ऐसी बता दी। रटी हुई परिभाषा हमने बता दी या हम किसी संदर्भ ग्रंथ में से लिख करके ले आए थे, उसका भाव भाषण हमें है या नहीं है ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है। हमें उसे घटित करके बताना चाहिए। जैसे कि हमारा विषय है सम्यक ज्ञान एक चिंतन, और सम्यक ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं, भेद बता रहे हैं, उसका प्रमाण का स्वरूप बता रहे हैं, भेद बता रहे हैं। इसकी कहां ज्ञान को सम्यक ज्ञान होने में प्रमाण की क्या उपयोगिता है, इस बात को घटा करके बताना चाहिए। वकील का काम संविधान की धाराओं को कोर्ट में पढ़ देना नहीं है, उसका काम है इस केस में, इस अवस्था में कौन सी धारा किस प्रकार लागू होती है। तो प्रमाण हमारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने में किस तरह से सहायक होता है,
उसकी क्या उपयोगिता है, इस तरह घटित करके दिखाना इंपॉर्टेंट है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी जीव मोक्षार्थी हैं, मुमुक्षु हैं, हमारा प्रयोजन मोक्ष जाना है, और मोक्ष जाने के लिए आत्मा का कल्याण करने के लिए सम्यक ज्ञान प्राप्ति का हमारा उद्देश्य है। तो उस आत्मार्थिता के लक्ष्य से हमें उसको घटित करके प्रस्तुत करना चाहिए सम्यक ज्ञान के स्वरूप को, तो वो उपयोगी होगा। अगर हमने उस तरह से उसको प्रस्तुत नहीं किया तो ये वाग विलास तो हो गया। सबसे बड़ी चीज ये कि हम धर्म की जो व्याख्या करते हैं, ये वक्ता में सबसे जीवन पर्यंत ये कमी रह जाती है कि हम जिस विषय की शुरुआत कर रहे हैं तो हम विषय की चर्चा तो कर जाते हैं, परंतु वो विषय हमारे ऊपर कहाँ लागू पड़ता है। ये जीव ऐसा है, ये जीव ऐसा है, ये जीव ऐसा है, ये 7 तत्व हैं, 7 इसमें जीव तत्व है, और जीव तत्व की व्याख्या करते जाते हैं, पर वो जीव तत्व मैं हूं, इसकी चर्चा करना हम भूल जाते हैं। तो वो जो चर्चा ऐसी लगती है थर्ड पर्सन की है, उसे हम पर घटित करना जरूरी है। सम्यक ज्ञान मोक्ष आत्मा के कल्याण का कारण है, मोक्ष मार्ग है सम्यक ज्ञान। उस बात पर ये जो सारे स्वरूप प्रस्तुत किए गए हैं घटित करके प्रस्तुत करने की जरूरत है। हम पर ये चीज कैसे लागू होती है, हमारे लिए कहाँ सहायक है ये चीज, इसको अगर हम लागू करें तो हमारा प्रस्तुतिकरण ज्यादा उपयोगी बन सकेगा। पर मैं जानता हूं ये बात क्योंकि समय की मर्यादा में कहनी थी, इतनी बड़ी व्याख्या यहाँ संभव नहीं थी, इसलिए यहाँ पर उसको गलती बताना उचित नहीं है। परंतु फिर भी हम एक नमूना भी प्रस्तुत करें, इस बात को अपने ऊपर लागू करके दिखाएं तो ये ज्यादा उपयोगी बन पड़ेगा। परंतु ये आपका प्रयास अत्यंत सफल और सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को, जिन्होंने हमें बहुत कुछ समय के बारे में बतलाया, और जिन जिन बातों की तरफ उन्होंने हमें बतलाया है हम जरूर आगे आने वाले समय में इन बातों को अमल करेंगे। साथ ही साथ निवेदन है 2 श्रेष्ठ वक्ताओं का चयन कर दें। अनाउंस हाँ अनाउंस आप कर दीजिए, रिजल्ट मैंने तैयार है। ये 2 ग्रुप में है, एक शास्त्री से, दूसरा उपाध्याय से है ना? हाँ। अच्छा, तो शास्त्री वर्ग में से 2 वक्ता प्रथम स्थान पर आए हैं, वैभव जैन और वीतराग जैन। अभिषेक उपाध्याय द्वितीय स्थान पर अभिषेक उपाध्याय आए हैं। और उपाध्याय वर्ग में से प्रथम स्थान पर विनीत जैन, ये नीचे शास्त्री क्या? अच्छा, विनीत जैन प्रथम स्थान पर रहे हैं। और द्वितीय स्थान पर 2 वक्ता हैं, प्रीतिंकर जैन और अक्षय दाते। क्या हुआ? अच्छा। और तृतीय स्थान पर, द्वितीय स्थान पर रवि जैन है और तृतीय स्थान पर अक्षय दाते और प्रीतिंकर जैन है। हाँ, हेलो। उपाध्याय में से भाई वैभव जैन और भाई वीतराग जैन आए। यहाँ पर ऐसा बांटा गया था अभी। क्या है, शास्त्री प्रथम वर्ष और उपाध्याय वर्ष वरिष्ठ को एक श्रेणी में रखा गया था और द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष को एक श्रेणी में रखा गया था। उस अनुसार उपाध्याय वर्ष से
भाई वैभव जैन और बीतराग जैन आए अपना पुरस्कार प्राप्त करें। और शास्त्री बाग से विनीत जैन और रवि जैन गोरमी, दोनों के लिए भी तालियां। और साथ ही साथ इस गोष्ठी के जो कि महत्वपूर्ण बिंदु बतलाए, प्रथम वर्ष से भाई गौरव जैन ओखलकर आए, वो भी अपना पुरस्कार ग्रहण करें। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को ग्रंथ देने के लिए अधीक्षक महोदय अनिकांत जी से निवेदन करते हैं कि ग्रंथ देवें। आदरणीय अनिकांत जी, सभी तालियां बजा सकते हैं। और साथ ही साथ आभार प्रदर्शन आदरणीय अनिकांत जी। हेलो, आज की गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय, जिनका अगर मैं परिचय आपको दूं तो स्मारक में उनका परिचय देना एक बहुत ही बड़ी औपचारिकता रहेगी, तथापि हम सभी बच्चों के प्रिय आदरणीय परमात्मा प्रकाशी भाल साहब, ये कहने की बात नहीं है कि वो छोटे दादा के बड़े सुपुत्र हैं। पिछली बार जो गोष्ठी में अनिकांत जी भाई साहब विशिष्ट अतिथि के रूप में आए थे, उनके आप पिताजी हैं। आपके पिताजी भी शास्त्री हैं और आपके बेटे भी शास्त्री हैं। एक प्रश्न ज़रूर आप सबके मन में होगा कि भाई साहब शास्त्री करना कैसे चूक गए। वो भी कोई शास्त्री से कम नहीं हैं। आपने भी उन्होंने किस प्रकार से विषय को खोला, विषय को विस्तार दिया और हम सभी को कैसे बोलना चाहिए, विषय का प्रस्तुतिकरण कैसे करना चाहिए, इत्यादि सभी बातें आपने हमें बताई हैं। आप वर्तमान में मुंबई निवासी हैं, रत्नों का व्यवसाय आपका है और जब जब भी अपने समारोह में जो प्रोग्राम होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो उसका मार्गदर्शन, निर्देशन और सभी प्रकार से सहयोग हम सभी को प्राप्त होता रहता है। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, जिसका कार्यालय मुख्य जयपुर है और अनेकों सैकड़ों शाखाएं संपूर्ण भारत में और कुछ शाखाएं भारत के बाहर भी जिसकी हैं, ऐसे अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के आप महामंत्री हैं। पूरा फेडरेशन का जितना कार्य होता है सभी आपके निर्देशन में, मार्गदर्शन में होता है। हम सभी विद्यार्थी जो अध्ययन करते हैं, जो गतिविधियाँ यहाँ छत के नीचे संचालित होती हैं, उन सभी गतिविधियों में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सहज रूप से ही आपसे निवेदन किया, आपने स्वीकृति हमें प्रदान करी। इसके लिए महाविद्यालय परिवार, महाविद्यालय ट्रस्ट, हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने जो कुछ भी सुझाव बताए हैं, जो कुछ भी आपने हमें निर्देश दिए हैं, हम आपको आश्वासन दिलाते हैं हम सभी उन सभी का पालन करेंगे और भविष्य में जो गलतियां भी हुई हैं उन सभी का ध्यान रखेंगे। पुनः तालियों के माध्यम से हम सभी अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करते हैं और अब अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से गोष्ठी समाप्त होती है। बोलिए महावीर भगवान की।